21 दिसंबर 2018 को कैप्टन बिलाल चुगताई मामूल की परवाज पर अपना तैयारा एयरबस A320 लेकर लाहौर के अल्लामा इकबाल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अबू ज़ैबी के लिए उड़े। कैप्टन बिलाल चुगताई PIA के उन माहिर पायलट्स में से एक हैं जिन्होंने फोकर फ्रेंडशिप, बोइंग 737, A310, बोइंग 777, ATR और एयरबस A320 को बतौर मुआवन पायलट, जबकि ATR और एयरबस A320 को बतौर कप्तान चला चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक परवाज के फौरन बाद तैयारे के एक इंजन ने खतरे की घंटी बजाई, जिस पर कप्तान ने फौरन तवज्जो उस जानिब मबजूल की। कप्तान ने चेकलिस्ट पर तवज्जो दी, इंजन को जलने से कबल ही बंद कर दिया, जिसके नतीजे में इंजन तो तबाही से बच गया, मगर 180 से ज्यादा मुसाफिरों और 3 घंटे की परवाज के ईंधन से भरा हुआ भारी भरकम तैयारा रनवे पर लाने का मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो गया। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। नाजरीन, कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने चंद मिनट में सारे मराहल मुकम्मल करके एक इंजन पर उतारा और न सिर्फ मुसाफिरों की कीमती जानों को बचाया, बल्कि तैयारे और इसके अरबों रुपए के इंजन को भी महफूज रखा। वजारत हवाबाजी का कहना है कि पाकिस्तान के औसतन 1/3 पायलट्स मुश्तबा लाइसेंस के हामिल हैं। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक PIA के CEO अरशद मलिक ने यह खत लिखा है कि बैरूनी ममालिक के सफीरों को और दीगर आलमी इदारों को कि पाकिस्तान ने 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। इन्हीं अफराद में कैप्टन बिलाल चुगताई का नाम भी शामिल है और इनका केस अदालत में चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह मसला कैसे शुरू हुआ और इसकी कहानी क्या है। इसको समझने के लिए हम पहले इन सवालों का जवाब देंगे। क्या पायलट बनने के लिए तालीमी डिग्री जरूरी है? नाज़रीन, पाकिस्तान की ट्रेनिंग स्कूल और अमेरिका की ट्रेनिंग स्कूल के मुताबिक आपको थ्योरी आनी चाहिए, जहाज़ों की मशीनरी के बारे में पता होना चाहिए कि जहाज को कैसे उड़ाया जाता है। तालीमी काबिलियत की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि BA, BSc, MSc वगैरह। अगर आपकी उम्र 17 से 18 साल से बढ़ जाती है और आपका मेडिकल फिट है और आपको अंग्रेजी की सूझबूझ है और जहाज उड़ाने का तरीका जानते हैं, तो आपको जहाज उड़ाने का इख्तियार मिल सकता है, बशर्त ये कि आप ट्रेनिंग स्कूल के इम्तहानात को पास करें। 100 घंटे की परवाज के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसकी बुनियाद पर आप तैयारे उड़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इम्तहानात पास करने पड़ते हैं और इसके साथ साथ 1500 घंटे की परवाजें मुकम्मल करनी पड़ती हैं, जिसकी बुनियाद पर आप मुसाफिर APTL बुनियाद पर आपको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस बरदार तैयारों को एयरलाइंस के लिए उड़ाने की इजाज़त देती है। डिग्री जाली होने का क्या मतलब है? डिग्री जाली होने का बैनुल-अक़वामी तौर पर पायलट बनने के साथ कुछ खास ताल्लुक नहीं, और दुनिया में चंद ऐसे अफराद भी हैं और गुजर भी चुके हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे, मगर उन्होंने लाइसेंस लिए और तैयारे उड़ाते रहे। PIA के बहुत से पायलट्स जिन्हें PIA ने डिग्री की बुनियाद पर निकाला, उनमें से कई सऊदी अरब या दूसरे ममालिक में मुलाजमत कर रहे हैं। इनमें एक मशहूर केस क्रिकेटर वकार यूनुस के भाई फैसल यूनुस का भी है। ये बात सब तस्लीम करते हैं कि डिग्री का ताल्लुक हर एयरलाइन के ह्यूमन रिसोर्स कवानीन के साथ है और बुनियादी मामला अखलाकी धोखाधड़ी का है, न कि तालीम की कमी का। मगर बहुत से माहिरीन ये बात कहते हैं कि एक ऐसे पेशे में जिसका दारोमदार ईमानदारी और इंतहा दर्जे की एहसास ज़िम्मेदारी पर है, इसकी बुनियाद आप झूठ पर रखकर कैसे आगे चल सकते हैं? जाली लाइसेंस का क्या मतलब है और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? जाली लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि जो पायलट्स इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, इन्हें तैयारों के बारे में नहीं पता या इन्हें तैयारे उड़ाने नहीं आते। दर हकीकत सन 2012 में पायलट्स के लिए मुतारफ करवाए गए नए इम्तहानी निज़ाम में मौजूद चंद मसाइल की वजह से इन पायलट्स की काबिलियत पर सवालिया निशान लगा। सन 2012 से कबल ये तमाम पायलट्स लाइसेंस की बुनियाद पर काबिल और दुरुस्त थे। इसके साथ साथ अब भी इनके पास पाकिस्तान सिविल एविएशन का जारी करदा लाइसेंस है
जो बिल्कुल असल और मुसद्दिका है, मगर जिस इम्तिहान के नतीजे में वो जारी किया गया है इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सबसे बुनियादी तब्दीली ये लाई गई कि अभी 22,000 सवालात पर मबनी एक सिलेबस तैयार किया गया। बहुत से पायलट को इसकी तैयारी में कई महीने और साल लग जाते थे। कई पायलट्स इम्तिहान में फेल हो गए। 2012 ही से PIA में सियासी बुनियादों पर पायलट की भर्ती होना शुरू हो गई और अरकान ने पैसे ले देकर पायलटों का इम्तिहान पास करवाया। कुछ ने चंद लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक देकर इम्तिहान पास किया। यहाँ एक अहम नुक्ता ज़हन में रखिए कि ये तमाम पायलट्स जिनके बारे में शकूक व शुबात पाए जाते हैं, इन सब के पास CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है और इनमें से एक शरीयत के पास APTL मौजूद था। मगर इन सब की कहानी में 2012 में एक मोड़ आता है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। अगर 2012 में केस की मुकम्मल छानबीन होती और निज़ाम में इस्लाहात की छानबीन की जाती और इस इम्तिहानी निज़ाम के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं और असासे निज़ाम की तब्दीली के पीछे क्या कहानी है और इसके पसे पर्दा क्या कहानी थी और जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाती, तो आज ये मसला पैदा ही ना होता। हमारा मुकम्मल मौजूदा निज़ाम बोसीदा, करप्ट और तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। फ़कत निज़ाम की तब्दीली ही एक रास्ता है। इसके लिए हमारी कौम को तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ माशरती तरबियत, मस्बत सोच और शऊर भी देना होगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें अच्छा इंसान, फिर सच्चा मुसलमान और इसके बाद एक अच्छी कौम बनना होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, याद रखिए, मुल्क की नई बुनियादें वही रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हों कि पुरानी बुनियादों के खोखला होने की क्या वजह थी। सब सुनने और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।